चरखी दादरी नगर परिषद चेयरमैन पद पर बसपा के प्रत्याशी समाजसेवी बलराज फोगाट द्वारा शनिवार को दादरी की प्रोफेसर कॉलोनी व चंपापुरी कॉलोनी में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। दोनों ही कॉलोनियों में उन्हें भारी जनसमर्थन मिला। जनसंपर्क अभियान के तहत प्रोफेसर कॉलोनी व चंपापुरी में पहुंचने पर स्थानीय निवासियों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। समाजसेवी बलराज फोगाट ने कॉलोनियों में घर घर जाकर बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया, साथ ही अपने पक्ष में मतदान की अपील की। जनसंपर्क अभियान के दौरान दर्जनों की संख्या में कॉलोनीवासी भी उनके साथ मौजूद रहे। बलराज फोगाट ने कहा कि राजनीति में आने का उनका मुख्य मकसद समाज सेवा करना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना तथा दादरी का स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकास करना है। फोगाट ने कहा कि अभी तक के जनप्रतिनिधियों द्वारा शहर के विकास व समस्याओं के समाधान की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इसी का नतीजा है कि वर्तमान में दादरी शहर में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। ऐसे में अब बदलाव का समय आ गया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाली 19 जून को मतदान के दौरान हाथी के चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर उन्हें विजयी बनाएं, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। चंपापुरी का नहीं, सुबह 5 बजे भगवान का नाम लेके शुरू किया था। प्रेम नगर से स्टेडियम रोड पे गए, दिन में गामड़ी में एक ही घर में गए, पूरे दोपहर में दुकानदार भाइयों से मिलने का काम किया, उनके साथ भोजन करने का अवसर लिया। 4 से 5 बजे तक फिर प्रोफेसर कॉलोनी में गए और अब यहाँ चंपापुरी में हर घर घर में जाने का प्रयास करेंगे। कानून जो नियम है उनकी पालना करते हुए हर घर घर जाएंगे। किसी छिपी हुई नहीं है। दादरी का बच्चा बच्चा जानता है। हमारे रिश्तेदारों ने, दादरी के जो रिश्तेदारी है, उन्होंने आना बंद कर दिया दादरी में। जब विवाह शादी होती है तो कहते हैं यार दादरी तो गंदगी का ढेर है। हमारे रिश्तेदारियां भी कमाने लगी और मेरा जो सपना है वो दादरी का, पूरी दादरी जैसा सपना चाहती है कि दादरी सुंदर हो, ये दादरी स्वस्थ हो, ये दादरी स्वच्छ हो। और मैंने एक नारा दिया था आज 1 साल पहले, मेरी दादरी मेरा गौरव। जितने मेरे साथ सपोर्टर हैं उनके दिल में ये है कि मेरी दादरी नंबर 1 दादरी बने। इस दादरी को हरियाणा के लोग देखने आए, इसको आदर्श शहर बनाएं और इसकी चमक, इसके पार्क, इसके जिम और इसकी सुविधाएं एक उदाहरण बन के आए। छोटी में और बड़ी बात कभी नहीं कहनी चाहिए। ये मेरे कार्यकर्ताओं की टीम, जिस गली और घर में जाता हूँ वहाँ मिल रहा है सम्मान, जिस मोहल्ले और नुक्कड़ सभा में जाता हूँ वहाँ मिल रहा है आशीर्वाद। से ये महसूस हो रहा है, ऐसी तरंग और धारणाएं और ऐसे आशीर्वाद मिल रहे हैं कि बहुत जल्दी हम, हमारे जो दूसरे साथी हैं, उनसे आगे निकल जाएंगे और जो सपना लिया है मेरे साथियों ने उस मंजिल को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। इस तरह की जो स्पीड है उससे लगता है कि सब पीछे रह जाएंगे। मैं अभी छोटा सा हूँ, ये राज्यसभा का चुनाव मुझे नहीं काम है। अब तो हम एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो गंदा पानी और ये सीवर का लीकेज, चाहे या तो अफसरा ने कुछ करना पड़ेगा, या तो उन्हें काटना पड़ेगा, या उन्हें पीना पड़ेगा। इंतजाम हिसाब बांध दूंगा। जय भाइया ने सहयोग दिया कि पक्का और चुस्त दुरुस्त काम करके दे दूंगा। यूं नहीं सुनने दूंगा कभी भी, चाहे मन सीवर लीक हो रहा हो, चाहे मन लाठा लेके खुद बैठना पड़ो। और भाई इसे घर में जन्म ले रखे, चाहे मैंने खुद पेंचर लाना पड़े। मैंने ठांस रही पड़े हैं, खेत में भी गया और बरोटी भी लाया। एकला मास्टर नहीं करते जा रहे हो। समर्थन एक राष्ट्रीय पार्टी का मेरे साथ जो सिंबल है, जिसको चूमने का और प्रणाम करने का मुझे अवसर मिला है बार बार। पार्टी जिंदाबाद। आज आपको इस बात का पता है कि जो कांग्रेस पार्टी है, जिसकी लोग टिकट लेना बंद करके, उससे जो वोट प्रतिशत है 5.5% पूरे वोट भी बहन मायावती के इशारे और हाथी के पर जाता है। तो लोग खड़े जो किसी लोभ लालच में नहीं फंसते, ये वो लोग खड़े हैं, ये कभी ये नहीं चाहते हार जीत क्या होती है। और मैं इस बात के लिए खड़ा हुआ हूँ कि इन साथियों की वोट लेके लोग कहते हैं हमने डाली थी, हमने डाली थी। इस बार हमारी अलग से गिनती होगी और ये पता लग जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी को पसंद करने वाले इस दादरी शहर में कितने बुजुर्ग हैं, कितने युवा हैं, कितनी माताएं और बहनें हैं। और एक यूनिक पहचान जाएगी, एक रिकॉग्निशन होगी बहुजन समाज पार्टी के मतदाता की। इस बात की भी लड़ाई हमारी कि इतना मतदाता होगा कि सबको पछाड़ता हुआ। और सबने कहा है कि हाथी की सवारी सबसे ऊंची सवारी है। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहली बार उसकी दादी उसको खड़ा हाथ में लिए रहती है और जो हाथी के साथ
जो उसके वो होते हैं, वो 5-10 रुपए लेके और ये कह के ला तेरे पोते को हाथी पर बैठाते हैं। मेरी दादी ने भी मुझे जब 1-2 साल का होगा तो हाथी पे बैठाया होगा, अभी इन भाइयों ने मुझे हाथी पर बैठाया। आम आदमी पार्टी आ गई है। वो पंजाब में तो कुछ कह देता है, दिल्ली में कुछ कह देता है, वहां कहता है नशे का नाश कर दूंगा, वहां नशे के बिना कोई आदमी नहीं रह रहा। जब बहादुरगढ़ से क्रॉस करता है तो कुछ कहता है तो वो बड़ा नेता है यार, लेकिन झूठ बोलने में भी कमाल कर देता है। जो जो चीज शूट करते हैं जीतने के लिए वो कह देते हैं। अब मैं यहाँ कैसे झूठ बोलूं, टीचर हूँ यार, कैसे झूठ बोलूंगा। मुख्यमंत्री बड़े नेता हो सकता है कोई फायदा नुकसान के लिए बोलते हो, लेकिन पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो 3 किलोमीटर के बाद अपनी भाषा, अपनी सफर, अपने कपड़े बदल लेते हैं और किसी के घर में बाहर आते हैं, वो सारी पर्चियां वही छोड़ जाते हैं। और जो बड़े बड़े नेता अखबारों में जिनकी लड़ाई होती है, वो सप्ताह में एक साथ डिनर करते देखे हमने, हमारे को बेवकूफ बनाते रहते हैं। कुछ ही दिन बचे हैं शेष, आगे किस तरह का? मैं तो जितने भी ये 4-5 दिन हैं, हम अब बढ़त की ओर हैं लगातार, और दिन नहीं, हमारे पास रात भी तो बची है। हमारा जो कार्यकर्ता है वो इतना मेहनती है कि वो मिट्टी से कस्सी से काम करता है और सुबह से शाम तक मेहनत की कमा के खाता है। वो लोग मेरे साथ हैं, वो दिन रात को नहीं देखेंगे, वो ना मुझे बैठने देंगे ना खुद बैठेंगे। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां ऐसी हैं, एक ऐसी पार्टी है उसके बड़े नेता ने अभी कदम भी नहीं रखा है यहाँ, वो तो अभी प्लान ही बना रहे हैं कि घोषणा पत्र क्या होगा। और एक ये कि निशान तो मैं गलती से ले आया था, आप मेरी तरफ देखो, उस निशान की भी वो सम्मान नहीं हो रहा। 2 तरह के बीजेपी के नेता है यहाँ जो वोट मांगने का काम कर रहे हैं, एक निशान वाला नेता और एक भाईचारे वाला नेता, एक बीजेपी की टांग खींचने वाला नेता और एक बीजेपी का निशान वाला नेता। हमारा एक साथी और है जिसने 2-3 बार बढ़ने का काम शुरू कर दिया, और सारी सरकार अब घर की बना रहा है कि भाई बने, भतीजा बने, एमसी बने, फिर एमसी बने, और ऐसे ही बढ़ते रहे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, निंदा करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो झोले फैला के चला हूँ और ऐसी ताकत के साथ चला हूँ। वो ताकत है मेरे साथ बाबा साहेब की, जिन्होंने एक संदेश दिया था कि सब भाई बराबर हों, समानता की विचारधारा हो। उस संदेश के साथ चला हूँ और मुझे बहुत अवसर मिला है बैठने का, खाना खाने का, दिन में बांट बांटने का, ऐसे मिलते हैं एक दूसरे से, ये मेरा सौभाग्य है। आप दिन देखते हैं, मेरे कार्यकर्ता एनर्जी देते हैं। ये सुबह 8 से 5 बजे भी अपना काम करके फिर अपना घर का काम करते हैं। इन्होंने मुझे कहा है कि हम चाहे अपना काम छोड़ दें, लेकिन वोट मांगने में मेरा कार्यकर्ता 24 घंटे में से 20 घंटे सड़क पर रह के वोट मांग सकता है। ये कोई दफ्तरी लोग नहीं है, ये मैदानी घोड़े हैं, ये मैदान में लड़ने वाले घोड़े हैं मेरे साथ। इस वजह से मुझे ताकत मिली है, और जब ये खड़े दिखाई देते हैं तो मैं ऐसे कहता हूँ आओ चलें।